हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़े थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें कि हम लोग सिर्फ फार्मूले पढ़े थे, और आज हम लोग उस फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अपना क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है कि गिवन a इज इक्वल टू 997, b इज इक्वल टू 998, c इज इक्वल टू 999। हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, a b और c का वैल्यू दे रखा है और आपसे क्वेश्चन इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब हम लोग यदि चाहेंगे कि a का वैल्यू पुट करके a स्क्वायर निकाल लो, b का वैल्यू पुट करके b स्क्वायर निकाल लो, c का वैल्यू रख के c स्क्वायर निकाल लो, फिर ए बी बी सी सी ए निकाल लो, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेंदी हो जाएगा। बट हमने आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है वह हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का वैल्यू पुट कर दे तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब देखो तो a माइनस बी बोले तो 997 माइनस 998 जो कि -1 आएगा, b माइनस सी बोले तो 998 माइनस 999 माइनस 1 आएगा, c माइनस ए बोले तो 999 माइनस 997 जो कि क्या आया, 2 आया। अब देखो तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का वैल्यू यहाँ से ले लो, देखो -1 आया, -1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये देखो इसका वैल्यू क्या है, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे 1/2, ये तो फार्मूला में है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसी तरह -1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करोगे 6/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये बी सी दे रखा था और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू निकालना था, जो कि हमने क्या किया, फार्मूला पहले पढ़ रखा है, बस वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्या है, a बराबर 995, b बराबर 997 और c बराबर 999। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, जब हम फार्मूला पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का 3 फार्मूला पढ़ाया है, देखना लास्ट में। ठीक है, तो 3 फार्मूला, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। ठीक है, तो अब हमें भाई जल्दी किससे बनेगा, है ना, तो जल्दी किससे बनेगा, इससे बनेगा। क्यों, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। अब देखो, अब फिर से वही बात, अब ए स्क्वायर निकालोगे, बी स्क्वायर निकालोगे, सी स्क्वायर निकालोगे, ए बी बी सी सी ए निकालोगे, ये काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव होगा। तो ना तो हमें इस फार्मूले में फंसना है और ना तो हमें इस फार्मूले में फंसना है। हमें ये क्वेश्चन को बनाना किस फार्मूले से है, तो इस फार्मूले से है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 995, बी का वैल्यू 997, तो ए माइनस बी -2 आ गया। इसी तरह बी माइनस सी, बी का वैल्यू 997, सी का वैल्यू 999 तो -2। इसी तरह सी माइनस ए, मतलब 999 माइनस 995 जो कि क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमने तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इसे -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब a प्लस बी प्लस सी का समझना है भाई। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो और भी टाइम लगेंगे, है ना। तो इसका एक रूल है, रूल क्या है, देखो रूल, ये कैलकुलेशन समझने से पहले इस कैलकुलेशन को समझो। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 + 4 + 6 को जोड़ना है, तो जोड़ कर क्या आएगा बताओ, 6 × 4 = 10, 2 = 12 आएगा,
है ना। 12 को मैं क्या 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, ये बताने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कृपया ध्यान से सुने। इसके बाद 6 + 8 + 10, इसको जोड़ो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 आएगा तो 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 + 6 + 9 कितना आएगा? 9 6 15, 3 18, 18 आएगा। इसको 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, जब भी 3 नंबर को जोड़ना हो और पहला में से दूसरा घटाएं, उसके बाद तीसरा में से दूसरा घटाएं, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। यदि डिफरेंस सेम आएगा तो इन तीनों का जो सम होगा, है ना, वो जो होगा मिडिल का 3 टाइम्स होगा। मिडिल का क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। अब इसे आप अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो हमें भी देखो यहाँ पे a + b + c निकालना है। हमें भी यहाँ पे 3 नंबर को जोड़ना है। और देखो, पहला में से दूसरा घटाए, फिर दूसरा में से तीसरा घटाए, फिर क्या है, हाँ, पहला में से दूसरा और दूसरा में से तीसरा घटाने पे यदि डिफरेंस सेम हो, देखो तो दूसरा 997 - 995 2, 999 - 297, डिफरेंस कितना आया? 2। इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर का जो सम होगा वह बीच वाले का 3 टाइम्स होगा, है ना। तो बीच वाला नंबर कौन है? 997। तो यहाँ पे कितना हो गया? 997 इंटू 3। ये तो फार्मूला में था हाफ, और ये a - b हमने पहले से निकाल चुका है, -2 का स्क्वायर, b - c भी यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस c - a। और सॉल्व करो, ये आएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आंसर दिए रहेंगे, टिक करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ and enjoy it, and keep share and subscribe my YouTube channel. Thank you.